उत्तराखंड के 3 मंदिर जिससे जुड़ा है कलयुग का अंत। अगर इनमें से एक भी टूटा तो दुनिया हो जाएगी खत्म। आखिर क्या है इन मंदिरों का रहस्य? ऐसी धरती जिसके कण कण में देवताओं का वास है, जहां हर एक जगह पर बना है मंदिर अनोखा और चमत्कारी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ की हवा स्वर्ग से आती है और जिससे पानी में अमृत जैसा स्वाद है। उस देवों की भूमि उत्तराखंड को अब किसी की नजर लग चुकी है। आज उत्तराखंड बर्बादी की कगार पर है, क्योंकि इस समय आसमान से आफत बरस रही है। अलकनंदा नदी का प्रचंड रूप हो या फिर लगातार बादल फटने की घटनाएं, यह सब कहीं न कहीं प्रलय का कारण है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस प्रलय की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है? क्या कलयुग का अंत उत्तराखंड से ही शुरू होगा? यह हम नहीं, वह 3 मंदिर कहते हैं जिनकी कथाओं में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के उन तीनों मंदिरों के बारे में, क्योंकि अगर इनमें से एक भी मंदिर को कुछ हुआ तो उत्तराखंड से ही कलयुग के अंत की शुरुआत होगी। नंबर 3 पर मौजूद है नरसिंह मंदिर। जोशीमठ में 1000 साल पुराना एक नरसिंह भगवान का मंदिर है, जिसे सब भविष्य बद्री भी कहते हैं। जब ठंड के मौसम में बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान बद्रीनाथ इसी मंदिर में आकर विराजमान होते हैं। या भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन गद्दी कही जाती है। कहते हैं कि इस मंदिर में जो भगवान नरसिंह की मूर्ति है, उसका एक हाथ धीरे धीरे टूट रहा है और जिस दिन यह हाथ पूरी तरह से टूट जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ धाम दुनिया से विलुप्त हो जाएगा और कलयुग का अंत भी हो जाएगा। कहते हैं 8वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा इसे बनवाया गया था, लेकिन इस मंदिर की असली नींव पांडवों द्वारा रखी गई थी। और फिर इसके बाद 8वीं शताब्दी में 12 साल की उम्र में आदि गुरु शंकराचार्य हिमालय क्षेत्र की ओर आए और उन्होंने यहाँ भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान की मूर्ति स्थापित की, क्योंकि भगवान नरसिंह को वह अपना इष्ट देव मानते थे। इस मंदिर से आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी आज भी मौजूद है, जिस पर बैठकर वह तप और ध्यान करते थे। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि भगवान नरसिंह की 10 इंच की मूर्ति, जो सालिग्राम पत्थर से बनी है, खुद ही यहाँ प्रकट हुई थी। लेकिन इस मूर्ति का रहस्य सबसे बड़ा विषय है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि भगवान नरसिंह की प्रतिमा की दाएं हाथ की भुजा पतली है और यह हर साल धीरे धीरे पतली होती जा रही है। केदारखंड के केदार संहिता में बताया गया है कि एक दिन भगवान नरसिंह का यह हाथ टूटकर गिर जाएगा और जिस दिन यह घटना होगी, नर और नारायण नाम के पहाड़ आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्रीनाथ का धाम विलुप्त हो जाएगा। तब जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में भविष्य बद्री मंदिर में ही बद्रीनाथ के दर्शन होंगे और इसी के साथ ही कलयुग का अंत भी हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो हमारे पुराणों में इस मंदिर को भविष्य बद्री के नाम से संबोधित किया गया है। इस मंदिर के पास एक पत्थर भी है, जिस पर आदि गुरु शंकराचार्य ने कुछ लिखा हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि शायद यह कोई भविष्यवाणी है जो प्रलय का संकेत देती है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि आज तक कोई भी इस लिखे हुए को पढ़ नहीं पाया है। जोशीमठ का मंदिर हो या भगवान बद्रीनाथ का मंदिर या फिर नरसिंह भगवान की रहस्यमयी मूर्ति, इस बारे में आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर 2 पर है धारी देवी मंदिर। उत्तराखंड के 4 धाम के संरक्षक के तौर पर पूजे जाने वाली माता धारी देवी, जिनके बारे में कहा जाता है कि जिस दिन इनका मंदिर टूट जाएगा, उस दिन उत्तराखंड तबाह हो सकता है और कलयुग का अंत भी है। यह पुराणों में बताया गया है। 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ की वजह भी यही मंदिर था। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कलियासौड़ नामक स्थान में धारी गांव में अलकनंदा नदी के बीचों बीच माता धारी देवी का मंदिर विराजमान है, जो कि
एक रहस्यमयी देवी हैं और उनके चमत्कार उनसे भी ज्यादा रहस्यमय हैं। कहते हैं कि मंदिर में रखी माता की मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती है। सुबह छोटी बालिका, दिन में यौन अवस्था में और शाम को वृद्धावस्था के रूप में। कहते हैं कि माँ धारी के 7 भाई थे जिन्होंने माता धारी देवी को मार डाला और उनका सिर धड़ से अलग कर नदी में बहा दिया। एक व्यक्ति को माता धारी देवी का सिर मिला और उसने उन्हें एक पत्थर पर रख दिया। माता का वह सिर आज भी धारी देवी मंदिर में विराजमान है। साथ ही उनका धड़ वाला हिस्सा रुद्रप्रयाग के काली मठ में स्थित है और मां मैथानी के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर की कड़ी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उत्तराखंड सरकार ने ली है, क्योंकि माना जाता है कि 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में आई आपदा, जिसे सब हिमालयी सुनामी के नाम से जानते हैं, वह इसी मंदिर की वजह से आई थी। आपने सही सुना, 2013 की आपदा को लोग माता धारी देवी के स्थान परिवर्तन से जोड़ते हैं, क्योंकि जिस दिन मूर्ति को उसके स्थान से हटाया गया उसी दिन केदारनाथ में भयंकर बाढ़ और विनाश हुआ था। कहते हैं कि धारी देवी की मूर्ति को नदी के पास एक तालाब प्रोजेक्ट के लिए हटाना पड़ा था। वह विडंबना है कि जिस दिन मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटाया गया उस दिन केदारनाथ में भारी बारिश और बाढ़ आई, जिससे बहुत ही तबाही मची थी। बहुत सारे लोगों का दावा है कि जिस दिन यह मंदिर टूटेगा उस दिन देवों की भूमि उत्तराखंड से ही संपूर्ण विश्व की तबाही शुरू हो जाएगी और कलयुग का अंत भी हो जाएगा। फिलहाल धारी देवी मंदिर मौसम की मार से डूब चुका है, लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद सबसे रहस्यमय मंदिर की, और यह है पाताल भुवनेश्वर की गुफा। धरती पर मौजूद एकमात्र ऐसा मंदिर जहां से केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ तीनों के दर्शन होते हैं। कलयुग के अंत और प्रलय से जुड़ा हुआ यह मंदिर, जिसे सब पाताल भुवनेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, भगवान शिव को समर्पित एक ऐसा मंदिर जहां आज भी भगवान गणेश जी का कटा हुआ सिर मौजूद है और जो अपने भीतर बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुआ है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 90 किलोमीटर दूर स्थित है पाताल भुवनेश्वर मंदिर, जिसका संपूर्ण उल्लेख हमारे पुराणों में भी लिखित है। पौराणिक भविष्यवाणियां पर गौर करें तो इस मंदिर के भीतर दुनिया के समाप्त होने का रहस्य मौजूद है। यह मंदिर कलयुग के समाप्त होने की बात को दर्शाता है। दरअसल यह मंदिर किसी पहाड़ पर नहीं बल्कि एक गुफा के भीतर मौजूद है, जिसकी वजह से इसका रहस्य और भी बढ़ चुका है। यह गुफा देवदार के वृक्षों से पूरी तरह से घिरी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग के सूर्यवंशी राजा ऋतुपूर्ण ने इसकी खोज की थी। कहते हैं कि इसके बाद पांडवों ने पाताल भुवनेश्वर मंदिर को खोजा था। कहा जाता है कि इस स्थान पर पांडवों ने भगवान शिव के साथ चौपड़ खेला था। इसके बाद सन 1819 में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर को खोजा और तत्कालीन राजा को इस मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद उत्तराखंड के राजाओं द्वारा गुफा में पूजन करने के लिए भंडारी परिवार को लाया गया, जो आज भी इस मंदिर की देखरेख करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव ने भगवान गणेश जी से क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया, तो तब भगवान शिव ने उनका सिर इस गुफा में आकर रखा था, जो अब एक पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गया है। पाताल भुवनेश्वर की सबसे खास बात यह है कि जहां पर 4 खंभे मौजूद हैं, जो हर युग को यानी त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और कलयुग का प्रतिनिधित्व करते हैं। कलयुग का खंभा सबसे ज़्यादा बड़ा और लंबा है। इसके साथ ही यहाँ मौजूद शिवलिंग रूपी पत्थर एक खास महत्व रखता है। मान्यताओं के अनुसार यह शिवलिंग तेजी से अपना आकार बड़ा कर रहा है और जिस दिन यह शिवलिंग इस गुफा की छत को स्पर्श कर जाएगा
वह धरती पर प्रलय का आखिरी दिन होगा और इससे संपूर्ण जगत का विनाश होगा और कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर से एक नए युग का आगमन होगा, जिसे हमारे पुराणों में सतयुग कहा जाता है। देवों द्वारा पुनः धरती का सृजन किया जाएगा और काल चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। तो दोस्तों, यही है उत्तराखंड के सबसे खतरनाक मंदिर जिनके टूटते ही प्रलय आना तय है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप हमारी वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।